Assalamualaikum Osama, how are you? ठीक ठाक। अच्छा Osama, can you see the screen? नहीं चलो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा इसमें से क्वेश्चन कुछ दिए थे, शायद आपने कर लिए होंगे। जी कर लिए थे। एनी इशू? नहीं कोई इशू नहीं। चले फिर हम जो है ना, अगर वो मेरे ख्याल है उनका कुछ वलीद का कुछ इशू चल रहा है। अच्छा लास्ट क्लास में आप पिछली डे बिफोर यस्टरडे आप कहाँ थे? सर मैं घर पे नहीं था तो मैंने लिस्ट का क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ की बात है कि वो आप भी नहीं थे और वो भी नहीं था, मैं वेट करता रहा और वो अभी भी नहीं है वो। क्या और उन्होंने मुझसे आज इकोनॉमिक्स क्लास भी नहीं की उन्होंने। क्या नाम है उनका, वलीद ने, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा चलो हमने ये तो कर लिया था ना, ये हमने ट्रायल रन तो आज का अब सही आ गया था। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, वो आपके आगे तो सही आ गया था। जी जी सर कर लिया था मैंने। अच्छा ओके ठीक हो गया। अच्छा आपने कर लिया, हम अब हमने कैच बुक के क्वेश्चन वो भी कर लिए थे आपने। कौन से क्वेश्चन सर? कैच बुक के मैंने क्वेश्चन दिए थे ना उसके अंदर। नहीं कैश बुक का नहीं किया मैंने, बाकी कर लिया था। अच्छा वो कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस वाला। ठीक है वो करके मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है उसमें कोई मसला तो नहीं था ना कोई? नहीं नहीं बस मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे पास जो जब 12 में हमारा रेडी हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक। चलो मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ, इसके अंदर दिखाता हूँ। अच्छा आपको इनकम स्टेटमेंट का आइडिया है कोई? सर बस कुछ खास आइडिया नहीं है, बस नाम से अच्छा थोड़ा ठीक पता है, लग रहा है कि। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली होते हैं कि हमारे प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस अ पर्टिकुलर डेट को शो करते हैं, ठीक है? जी सर। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज आपको कराता हूँ आपसे, एक सेकंड बस स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको
ये आपकी अच्छा, मैं आपसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे करते हैं। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि आपको सारा चीजें ना पता हो। क्या पता हो कि आपको एसेट लायबिलिटी कैपिटल का डिफरेंस पता हो। ठीक है, अभी तक हम जो भी करते हुए ना, इसकी नजर आ रही है आपको? स्क्रीन तो क्लियर नजर आ रही है ना आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, कुछ चीजें हम जरा क्विक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना बड़ी सिंपल सी चीजें। ठीक है, अब आपके पास ये सबके एसेट लायबिलिटी कैपिटल सब दिए हुए हैं ना। ठीक है, इसमें आप एसेट लायबिलिटी कैपिटल आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना सिर्फ लायबिलिटी बता दे कौन कौन सी है। इसमें कैपिटल नजर आ रहा है कहीं आपको? कैपिटल कैपिटल इसके अंदर कैपिटल तो हमारा उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं होती। ठीक है ना, तो सिर्फ ये होता है कि आपको जैसा किसी जी किसी चीज कैपिटल नहीं कहता, कंप्यूटर अगर लेकर आ रहा है या इक्विपमेंट फर्नीचर ला रहा है, वो तो एसेट ही होगा। लेकिन क्योंकि ऑनर लाइसेंस से कैपिटल कहलाता है, लेकिन ऐसे कोई एग्जाम्पल आपको ऐसे नजर नहीं आता। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह दिया तो कैपिटल के में कुछ कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटी में आएगा। अच्छा, मुझे से बताइए इसमें लायबिलिटी बता दे कौन कौन सी, फिर हम आगे चलते हैं। सिर्फ लायबिलिटी बता दे। लोन है ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट शाबाश, बस। है। और कोई है? और तो कोई नहीं। ये देखिए नजर आ ये रहे हैं? अमाउंट ये भी है, अमाउंट ओइंग टू। ठीक है, ये उसके बाद सारे आपके। और लोन, लोन टू ओली क्या है? ये भी लायबिलिटी। नहीं, लोन टू ओली है। ये एसेट है और लोन फ्रॉम सलमान जो है तो वो लायबिलिटी। ये एसेट क्यों है? क्योंकि ये मतलब उसने हमें देने हैं ना, ये रिसीवेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यही पॉइंट है उसके अंदर। ठीक है, अब देखें आपके एसेट लायबिलिटी बने हुए, ये एसेट आ गए सारे। ठीक है, ये सारे एसेट हैं और ये लायबिलिटी आ गई। ठीक है भाई, जी चले हम आगे चलते हैं। आगे चल के अब इनको पढ़ते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट shows the performance of a business in a particular period of time, usually a financial or fiscal or accounting year. ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है कि आपको एक शो कर रही होती है परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली एक साल की होती है। मतलब इनकम स्टेटमेंट जो है ना, हम अपनी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस के जी लिए आपको जरूरत पड़ती है कि आप फ्रीक्वेंटली आवश्यकता है, ताकि आपको पता चले क्या प्रॉफिट आपका कहाँ जा रहा है, ताकि आपके मेन जो साल के ईयर के जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो अचीव हो सके। लेकिन जनरली एक साल के लिए बनाते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर जो भी आपने क्या आपने कमाया और गंवाया यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अच्छा, जी अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, कॉस्ट ऑफ, ये देखेंगे आपके पास चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि आपके पास सेल में से आपके देखिए, ये आपने सेल की। ठीक है, और ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज देने की, इसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही है ना, एक चीज आपने परचेज की 9,820 के रुपए की, हम्म, और आपने सेल इतने की, उसको डिफरेंस जो है ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, जी इसी तरह आप तीनों को आप निकाल लेंगे, आराम से ही आ जाएगा। ठीक है, ये असल में ना वो छोटे उसके लिए तो बहुत डिटेल में हम कराते हैं, कि क्लास में भी कराते हैं ना, जल्दी जल्दी हो जाए। आपके लिए जल्दी जल्दी किस लिए कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया हो, इतना मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है जी, ये आपने इसमें से इस सेल में से माइनस किया तो आपको ये आंसर आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो ये आंसर आ गया, प्रॉफिट आ जी गया। ठीक है, और देखें ये आपके पास, देखें आपके पास ये ब्रैकेट का मतलब अकाउंटिंग ब्रैकेट में माइनस होता है या लॉस होता है। जी ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो शो हो रहा है, वो शो हो रहा है कि आपके पास आपके 9,350 की सेल किया आपने, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 9,550, यानी कॉस्ट ज्यादा थी और आपने सेल कम पे की, तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? मतलब तो नहीं है ना? जी सर क्लियर है। चले फाइन।
अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया था ना, वो ट्रायल बैलेंस ये यहाँ पर आ गया। जब ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाता है तो उसके बाद सारा कुछ हम करते हैं। वो आपको जो इससे पहले जो क्लिप दिखाई थी वो सिर्फ बेसिकली ये था कि आपको सिंपल ताकि पता चले कॉन्सेप्ट क्या है, सेल में से कॉस्ट निकाले तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट से भी आगे की बात करेंगे। क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट से आगे की बात का मतलब ये हुआ बेसिकली कि आपके पास जो है ना, आप जब परचेस करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं, उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ये साइड पर सेल है, ये क्रेडिट साइड पे होती है, और जो आपके पास परचेज और डेबिट साइड पे सैलरी साइड एक्सपेंसेस में होती है। देखिए इसमें कुछ चीजें नई एडिशनली आ रही हैं आपके पास, ठीक है? इसको समझते रहिएगा। ये आपके पास जो है ना, ये आपका परचेज तो आपको पता है, ठीक है ना? ये आपको इसको एज ए उसको चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, ई फॉर एक्सपेंस, याद रखिएगा, ठीक है? मोटर एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है? रेंट भी आपका एक्सपेंस है, उसके बाद इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है? जनरल एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है। प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिसेस मतलब कि बिजनेस करने का एरिया आपके पास है। जी जी, तो वो क्या, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू। एसेट एसेट है। वेरी वेरी गुड, शाबाश, एसेट आ गया, ठीक है ना? एसेट आ गया। मोटर व्हीकल भी आपका एसेट है। डेटर का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल, ये आपका एसेट है, ठीक है? और क्रेडिटर आपका जो है ना, जी यानी पेएबल है, इसकी आपकी लायबिलिटी है। बैंक आपका एसेट है, ठीक है? और कैश इन हैंड आपका एसेट है, ठीक है ना? और ये जो कैपिटल होता है, ये असल में ड्राइंग जो है ना, कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट होता है। ये नेगेटिव कैपिटल कह सकते हैं इसको आप, ठीक है? और ये कैपिटल होता है। अच्छा, याद रखिएगा जब इसी ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, इसमें हर चीज होती है, ऐसा लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस सारे होते हैं। ये जो आपका सेल है, ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है? एक्सपेंस, इसको इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अगर इसको इन्वेंटरी ट्रीट करेंगे तो यार इसको फिर अलग अलग अकाउंट होता है। इसलिए ये भी इन्वेंटरी, ये भी इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी कम हो रही होती है, सेल होती है, इन्वेंटरी बढ़ रही होती है, परचेज होता है, दोनों इन्वेंटरी है ना। लेकिन अगर हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस में अगर डिवाइड करें तो सेल हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि पैसा हमारे पास या हम सेल कर रहे होते हैं या हमारे पास प्रॉफिट आ रहा होता है, और एक्सपेंसिस हमारा जो खर्च हो रहा होता है जो हम परचेज करते हैं, ठीक है? इसको एक्सपेंसिव रेट करते हैं, हालांकि सारे एक्सपेंसेस अलग हैं। अभी आपको डिटेल से आगे समझ में आएगा, ठीक है जी? ये कोई मसला तो नहीं, इसका यहाँ तक क्लियर है? इसको देख के हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। आपकी आवाज थोड़ी सी भर्रा रही है, पता नहीं क्यों। आपकी आवाज नहीं सर आ रही है अभी? जी, अभी तो आ रही है आपकी, बोले। जी सर, हेलो। जी, जब अब क्लियर, अब क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, ठीक है। दूर से मेरा ख्याल है उससे ना। अच्छा, तो अब ये ना, ये हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली आपको आपके पास ये जो एसेट का काम नहीं है, लायबिलिटी का काम नहीं है, और कैपिटल का काम नहीं है, ठीक है? एसेट लायबिलिटी कैपिटल का आपको सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? आपको मेरी बात मेरे ख्याल में बहुत क्लियर आ रही होगी। जी सर, बिल्कुल ठीक आ चलिए, आपकी भी बात साफ आ रही है, ठीक है जी। एसेट लायबिलिटी कैपिटल जो है हमारा, इसमें इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता, ये आप बनाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ गए इसके अंदर,
ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। ये मैं इसको इरेज कर दूं। अब आप सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या होती है आपके पास, वो जब क्वेश्चन था सबसे पहले लिखते हैं सेल, ठीक है। क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। ये सेल लिखिए आपने, जो अमाउंट गिवन था सेल लिखिए, उसमें से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स में सबसे परचेज लिखते हैं, और आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके एंड ऑफ दी ये उसको माइनस करते हैं। इसका मतलब ये है, सेल आपकी इतनी थी। अगर मैं पिछले आपको दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास ये सेल थी, ठीक है। उसमें से परचेज आपने इतनी की। इसमें एक क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होती है जो कि बच गई होती है, वो इसमें गिवन आपको नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये आपने सेल की इतनी की, परचेज आपने इतनी की थी, इसमें इसमें से जो बच गया वो ये था। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है जो आपने जो इन्वेंट्री रखी हुई थी वो सेल होने से बच गई, इतनी की परचेज की, इतनी बच गई। इसका मतलब ये वाली क्या हुई, ये आपकी सेल हो गई। लेकिन ये सेल जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, और इसी जो सेल है उसकी सेल प्राइस ये है। इसको जब माइनस करते हैं तो आपके पास जो 83,150 ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक तो मसला तो नहीं है, नहीं नहीं। सिंपल है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, लेकिन ये प्रॉफिट हमारा सारा जेब में नहीं जाएगा, इसके और खर्चे भी किए हमने। कौन से खर्चे क्यों बता रहे हैं आपको, सैलरीज है, मोटर एक्सपेंस है, रेंट है, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंस है। ये अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ लिखे हैं, और उसका टोटल करके यहाँ लिख दिए। अच्छा, इस लाइन का मतलब होता है अमाउंट यहाँ से यहाँ चला गया, ये पैरेलल लिख देते हैं आप। तो ये वाला अमाउंट है ना टोटल किया, इस लाइन का मतलब सारा अमाउंट टोटल होकर यहाँ चला गया। अच्छा, ब्रैकेट का क्या मतलब, ब्रैकेट का मतलब माइनस हो रहा है। अकाउंटिंग में माइनस का साइन नहीं लगाते, बल्कि हम क्या करते हैं इसमें, हम हमेशा ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट विद माइनस। देखिए, ये आपका ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव साइन है। इस ब्रैकेट का मतलब पॉजिटिव, सॉरी, इस ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव है, और जब अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ये वैल्यू तो बड़ी थी, तो जो आंसर है पॉजिटिव में, इसलिए मैंने इसको सब ब्रैकेट नहीं लगाया, साइन नहीं लगाया। अगर ये वाली अमाउंट ज्यादा होती, यानी कॉस्ट ज्यादा होती, अगर सेल प्राइस कम होती, तो हम क्या करते हैं, इसको आंसर जो हमारा नेगेटिव में आता है उसको ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये भी माइनस ये माइनस दोनों ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हम एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ तो कोई मसला हो तो बताइए। नहीं सर, कोई मसला नहीं। चले, ग्रेट, ठीक है ना। अगर आपके समझ में आ गया तो मैं 7.2 आपको ये मैं अभी देता हूँ, ठीक है। या फिर स्क्रीन पे देता हूँ, इसको फटाफट करके मुझे बता दीजिए क्या पोजीशन है। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये वाला, ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन। अब इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको 7.1, ठीक है। इसको आप इसको सॉल्व करके, ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया इस तरह करके, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी ये वाली, ये माइनस करके बताया इसमें मैंने आपको, ठीक है। स्क्रीन पर क्लियर नजर आ रहा है ना आपको, मसला तो नहीं है। जिसे क्लियर नजर आ रहा चले, अब इसमें से आपको ध्यान में रखना कि जिससे मैंने बिल्कुल वैसे ही आप इसको कर लें, इसको चेक कर लेते कितना समझ में आपके आ गया, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंटरी ये वाली, परचेज आपकी ये वाली है, क्लोजिंग है। माइनस कर है, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको आराम से करके मुझे 2 मिनट में बता दीजिए, ठीक है। बल्कि 2 मिनट, 3-4 मिनट ले लें, आराम से कर लें। ठीक। आपकी आवाज फिर कटनी शुरू हो गई थी। हाँ सर, वो मेरा नेट स्लो है इसलिए वो कट रही होगी आवाज। अच्छा, चलिए, अब सही आ रही है बिल्कुल। चलिए, अभी क्लियर इसको कर लें, ठीक है। जी सर, मैं कर रहा हूँ।
कर ली सर मैंने। ओके, तो आपका आंसर क्या है? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको ना आंसर नेट इसका, प्रॉफिट 23,665। ओके मैं आपको जानना इसका 25। जी 7.2 था ना, 7.1, ये देखें 15,965 यही है। जी आपका आंसर यही है। मेरे से ये तो नहीं आया मेरा आंसर, मेरा लगा है। देखें इसको, देखें कि या तो ये गलत है या आप गलत है, कोई ना कोई गलत तो होगा। देखें जरा, आई लैम का था ना ये देखें, आपने ऐसे ही किया। अच्छा ये देखें, ये नहीं प्रॉफिट सर, लॉस ये ये अलग लिखते क्वेश्चन नहीं है। नहीं वही क्वेश्चन है। वो है ना, जी 7.1 है ना। जी जी। देखिए 100 था, 250 आपने परचेज लिखा, इसको माइनस किया आपने, ये यहाँ से जो है ना ये माइनस होगा, ठीक है, और जो आंसर है ये आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसमें माइनस होगा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट 47,650 आया है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। देख लें, चेक कर लें। 55,450 आया। हाँ तो क्यों आया, देखें आपका परचेज कितनी, देखें परचेज 60,400 था ना परचेज। सर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने निकाल दी थी ना बीच में से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,680 था, मैं इसको देखता हूँ, सर वो कोई 15,000 नहीं थी वहां पे लिखी हुई? मैं देखता हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है इन्होंने गलती की हो, मैं देखता हूँ। 125, इनकी जो थी, हाँ अच्छा इन्होंने, इसका मतलब इनकी गलती है, ठीक है। आपने सेल कितने लिखी, इतने लिखी, ठीक है, इसका मतलब है इसके क्वेश्चन में गलती, 50,600 था ना, जी, बाकी मैंने 15,600। वैसे सेम किए। अच्छा चले, आप ऐसा करें, सिर्फ इसको देख लीजिए, सिर्फ ना इसको देख लीजिए, आप सिर्फ ये देख लीजिए, इन्होंने इन्होंने गलती की है, इन्होंने असल में जब एडिशन चेंज करते हैं ना लोग, गलती का, वेरी गुड, आपने सही किया, इसका मतलब है। तो आपको सिर्फ देखना ये है, आप सिर्फ ये देखें कि आपके आपने आपने जो ये चेंज आ जाएगी, ये बताएं सेलिस कितनी लिखी है आपने। सैलरीज वहां पे सर जो लिखी थी मैंने वो उतनी माइनस कर दी। सैलरी एक साथ सारे एक्सपेंस लिखे होंगे ना आपने, जी सैलरी, सारे लिखे हैं। सैलरी, मोटर एक्सपेंस, रेंट, और बताएं कौन कौन एक्सपेंस लिखे हैं आपने। यही वाले लिखे हैं सारे सर जो यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा ये मैं दिखा एक मिनट। कोई आपने वो एसेट तो नहीं ये लिख दिया, कोई मिस तो नहीं हो गया, पढ़े ये नहीं सैलरीज लिखी है मैंने, जी, और और मोटर एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंस यही लिखा है मैंने। बस ठीक है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आपने टोटल करके यहाँ लिखा, ब्रैकेट से माइनस के, भी आपका नेट प्रॉफिट आ गया होगा, ठीक है। जी नेट प्रॉफिट 23,665 है मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ये आपके पास 20, हाँ ये आपके क्लोजिंग भी ज्यादा बढ़ गई, सही है सही है, ज्यादा ही आया होगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी कम है ना, इसलिए ये बढ़ गया, तो ये कम हो गया, सही है। चले ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हो कि हम अब
125 हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपके समझ में आ गया आपके। अब हम एक काम करते हैं। जी सर, समझ अच्छा, में आ गया। ये आ गया। इसका मतलब ये कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप जो है ना 7.2 भी कर लेंगे, ठीक है, और 7.3 और 4 चारों करने हैं आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आपका। लेकिन साथ साथ जो है ना, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस से देख के बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो मेरे ख्याल 3-4-5 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। जी सर। अच्छा, वो कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। ये अगला चैप्टर भी इंशाल्लाह कवर आपको जो है ना, आप इस क्वेश्चन में करना है कि आपको ये डेटा आपको यहाँ दिया हुआ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 दिए हुए, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए हुए, 2 कर लीजिएगा, चले आप, बाकी हम आगे आगे कर लेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ एचएस में जो फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको मैं करा रहा हूँ। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये वाली जो आपको डेटा गिवन है ना, उसमें से आप देख के बैलेंस शीट आपको बनानी है। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे बनती है आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपको सिर्फ ये देखने दिखेंगे, सिंपल खाली है। बल्कि मैं आपको अगर स्लाइड शो कर दूं तो मतलब और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बैलेंस शीट, नहीं ये नहीं, ये देखिए, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको शायद नजर आ रही है ये स्क्रीन, ठीक है। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कहते हैं स्टेटमेंट जी ऑफ सर, आ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन जो है ना, अच्छा, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट का नाम जो है वो क्या हो गया अब नया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और ये आपको पर्टिकुलर एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब आपके हम आगे हम चलें इसके अंदर, तो आपको ये उसी तरह आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। आपको मैं आपको डेटा दूंगा, वो यही डेटा दिया हुआ होगा। ये जो आपने आपने यूज कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, वो अब दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल लिखेंगे, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, तो इसे देख देख के लिखे, में कोई ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये आपके पास ये वाला, ठीक है। अब आपको ये बैलेंस स्टेट में फाइनल पोजीशन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और आपने क्या किया यहाँ पे, एसेट, फिक्स एसेट लिखे। अच्छा, फिक्स एसेट और लॉन्ग करंट एसेट में क्या फर्क है। फिक्स एसेट जो होती है इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, वेरी सिंपल। आपके पास प्रीमिसेस दिए हुए था, आपने यहाँ लिख दिया, मोटर व्हीकल यहाँ लिख दिया, फिर आपने करंट एसेट लिखे, स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक लिखते हैं। आपके पास जो लिखा है वही लिखेंगे। कौन से स्टॉक, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है वो आप देख के लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में से अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, यानी सारे एसेट लिख देंगे, कैश बैंक, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद जो है ना साथ टोटल कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये करेंगे, ये यहाँ पे लिखने के बाद ये वाला जो अमाउंट है, ये देखिए, ये लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे लाइन से यहाँ इतनी बना लें खाली, ताकि ये अमाउंट इधर आ जाएगा। ये टोटल करने के बाद यहाँ आ गया, इसको आपने ऐड कर लिया, ऐड करने का टोटल आ गया, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। टोटल कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करें, करंट लायबिलिटी करेंगे। आपने लायबिलिटी माइनस कर दी, जो आंसर आ गया बस इधर आएगी डबल लाइन। ये असल में सिंगल लाइन है, यहाँ डबल लाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल में क्या लिखेंगे, ये आपके पास कैपिटल आ गया, ये आपने ये लिखा, ये आपने ऐड किया, और यहाँ से आपने इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। ये ऐड किया तो 151 490 हो गया। समझ में आ रहा है। जी सर, आ रहा है समझ। अच्छा, एक तरीका चलो खैर यही वाला कर ले, मैं आपको दूसरा बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपने आप देखें इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये याद रखिएगा। इधर लिखेंगे सिर्फ ये एसेट्स, ठीक है, ये वाले एसेट आ गए, आपके पास लायबिलिटी आ गया, और ये आ गया कैपिटल, ठीक है। और पिछले वाले जो क्वेश्चन थे, उस जो आपके जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें सिर्फ हमने हमने क्या किया था, हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लिखे थे। क्या लिखे थे, रेवेन्यू
रेवेन्यू और और एक्सपेंसेस। टोटल 5 हमारे पास अकाउंट होते हैं, बस छठा कोई अकाउंट नहीं होता हमारा, ठीक है। 5 अकाउंट है, इसके अंदर सारे कुछ, ये आपके इनकम स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो चीज है आपकी, ये आपकी बैलेंस शीट में है। इसमें कोई मसला, देख के लिखना खाली आपको। नहीं चले बस ठीक है। ये आपके पास, मैं आपको ये 8.12 करेंगे आप इंशाल्लाह, तो आपके पास ये मैं आपको सारे, ठीक है जी, ये आप कर लेंगे आराम से। दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, उससे आप 2 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। बल्कि अगर मैं आपको, अगर आपको दोबारा अगर शेयर करके आपको बताऊं कैसे करेंगे, तो आपको बताता हूँ, ये नहीं बल्कि आपको ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ना, तो आपका डेटा वही वाला होगा, पुराना वाला, ठीक है। डेटा आपके पास ये वाला डेटा आपके पास भी बना होगा, ठीक है। 7.1 और 7.2 मैं आपको दे देता हूँ अभी, ठीक है। ये डेटा लिया हुआ है, इसमें इनकम, इसकी इनकम से इसकी बनाएंगे, और उसकी तो आपने बना ली है। इसी डेटा को देख के जब आपको बैलेंस शीट बनाएंगे, और उसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी ये आपकी क्या होगी, ये आपका करंट एसेट होगा, ठीक है ना। ये एसेट आपके पास है। आपके पास एसेट जो है वो प्रेमिसेस आपका एसेट है, मोटर वगैरह आपका, जैसे आपको भी दिखाया था मैंने, फिक्स एसेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इशू हुआ है तो कम से कम सारे एसेट एक जगह कर लीजिएगा। अगर कोई करंट फिक्स में मसला अगर हो, मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, समय समझ में नहीं आया मुझे फिक्स। अगर अगर आ गया है तो दैट्स गुड। जिसकी लाइफ मोर जनरली 1 साल ज्यादा होती है, वो आपका फिक्स एसेट होता है। उसकी ऐसा कम होती है, वो हमारा करंट एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद मोटर ये आपके, ये कर लेंगे ना, मसला तो नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, से कर लूँ। अच्छा, यानी कि आपको 7.1 इस एक ही डेटा 7.1 भी करेंगे तो नहीं लिखा, कीप योर आंसर, इट विल बी यूज लेटर इन रिव्यू क्वेश्चन 8.1। इसको देख के इससे 7.1 और 8.1 दोनों हो जाएंगे। उसके बाद जब इसको करेंगे ना, ये वाली डिटेल्स है आपको, आपके पास मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन है। कीप योर आंसर, इट विल बी यूज फॉर 8.2, यानी कि आप इस चैप्टर इस क्वेश्चन 7.1 और 8.1 हो जाएगी, सॉरी 7.2 और 8.2 हो जाएगी इस डेटा से, और पिछले वाले से 7.1 एंड 8.1 है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चले मैं आपको दोनों शेयर करता हूँ, आप ये कर लीजिएगा इंशाल्लाह। होपफुली इंशाल्लाह अवलीद भी शायद नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको एक आध क्वेश्चन अगर है तो इसमें कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम अगला हम चीज करेंगे फिर इंशाल्लाह। फिर हम उसकी, अच्छा आपके पास बुक, आपने वो बुक तो ली हुई ना वाली, फिर उसको फिर हम बुक है मेरे पास। तो फिर इंशाल्लाह उसका भी, इसको जैसा बेसिक आ जाएगी ना। लेकिन आप एक काम करें, यहाँ जो चैप्टर आपके तकरीबन 6-7 चैप्टर आपके सीरीज कवर हो गए आपके, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें जो 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 कुछ पढ़ाया हुआ है ना, उसको थोड़ा देखते रहिएगा, और जो डिफरेंट चीजें मुझसे पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कोशिश करें एक आध क्वेश्चन अगर आपको ठीक। इनकम से बैलेंस शीट वाला, वो शायद बहुत क्योंकि डायरेक्ट आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन हो, अगर कोई आसान सा क्वेश्चन हो तो वो भी कर लीजिएगा, जो आपके जो मैं अभी तक बढ़ाया हुआ, ठीक है। ठीक। चलो जी। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।